हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पे आए हो। आज हम लोग सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। दोस्तों, डीएसएसबी के एग्जाम में 100% क्वेश्चंस पूछा गया है एलसीएम और एचसीएफ से। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को अच्छे से ये वाला टॉपिक सीख लेना है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी हेडिंग लिखता हूँ, क्या? एलसीएम और एचसीएफ। यहाँ लिख लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। अब मुझे दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ की फुल फॉर्म बताओ क्या होती है। तो सबको पता होगा एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट कॉमन, है ना, मल्टीपल। मल्टीपल, ठीक है। एलसीएम फुल फॉर्म हो गई। ऐसे ही दोस्तों एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये एचसीएफ की फुल फॉर्म हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे दो वर्ड लिखे हैं मैंने, क्या लिखा है? मल्टीपल और फैक्टर। कहाँ लिखा है? ये मल्टीपल लिखा है यहाँ पे और एक लिखा है फैक्टर। तो मुझे बताओ कि मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस है। जिनको पता है अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है उनको हम सिखा देते हैं, ठीक है, कि मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस है। तो सीखने के लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लिया हमने, ठीक है। अब एग्जाम्पल में क्या लें? ले लो 6 ले लो। 6 के मल्टीपल निकालने हैं मेरे को। कितने के निकालने हैं? 6 के निकालने हैं। तो कैसे निकालते हैं? सिंपल और साधारण बात याद रखोगे मल्टीपल निकालने के लिए। जब भी जिसका ही मल्टीपल निकालना है, 6 का निकालना है ना, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें ये 6 क्या कर दे? भाग कर दे, वो सभी क्या कहलाएंगे? मल्टीपल कहलाएंगे। नहीं समझ में आया? ऐसे समझो। मैं यहाँ लिखा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया 6। अब यहाँ पे ऐसी संख्याएं लो जिन्हें 6 एग्जैक्टली क्या कर दे? डिवाइड कर दे। अच्छा, मैं एक लेके देखता हूँ, क्या भाग होगा? नहीं होगा। 2 लो, भाग होगा? नहीं। 3 नहीं होगा, पॉइंट में जाएगा। 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। 6 ले लो, 6 का भाग करो, हो जाएगा। 6 एकम 6 हो गया, मतलब 6 मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। अब 6 की जगह क्या ले लो? 7 लेके देखो, यहाँ पे 7 लो। क्या 7 में भाग होगा? नहीं होगा। 8 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा। 12 लेके देखो, 6 दूनी 12, पूरा भाग कट गया? नहीं कट गया, मतलब 12 भी मल्टीपल हो सकता है। 13 लेके देखो, नहीं। 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 नहीं होगा। 18 लेके देखो, 18 लेंगे, 18 लो, देखो 18 हो जाएगा। 18 है ना, तो 6 18 हो गया भाग, मतलब 18 भी क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा। ऐसे दोस्तों ये चलता रहेगा। इनमें 6 6 जोड़ते रहोगे, ये सारा का सारा मल्टीपल बनता रहेगा। कितने का? 6 का निकलता रहेगा। समझ में आया? सिंपल समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल का मतलब क्या है, कि ऐसे नंबर्स जो एग्जैक्टली क्या हो जाए? डिवाइड हो जाएंगे, वो सभी क्या कहलाएंगे? मल्टीपल कहलाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। अब अगला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इसके मल्टीपल बताओ क्या क्या बनेंगे। ठीक है। तो मुझे बताओ कि 7 के क्या क्या मल्टीपल बनेंगे, 7 के क्या क्या बनेंगे। तो सिंपल तरीका है, कैसे निकालेंगे? देखो, अब 2 3 4 5 होगा नहीं, 7 लेके देखो भाई, 7 से भाग कर हो जाएगा। 7 एकम 7, मतलब 7 होगा हमारा। इसी में साथ साथ जोड़ते रहो, 14 होगा। 14 में 7 और जोड़ दो, 21 होगा। 28, ऐसे से चलता रहेगा ये हमारा, ठीक है। 8 का निकालना हो तो 8 से स्टार्ट करो। 8 8 में 16 जोड़ दो, 8 16 24, ऐसे ये भी चलता रहेगा। सब क्या है? मल्टीपल है। जब 9 का निकालना हो तो 9 रहेगा। 18 27, ऐसे ये भी चलता रहेगा। सभी क्या है? मल्टीपल है। किसके? ये 7 के मल्टीपल है, ये 8 के मल्टीपल है, ये 9 के मल्टीपल है। तो मल्टीपल समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल का सिंपल सा मतलब है कि ऐसे नंबर्स जो क्या हो जाएं? एग्जैक्टली क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। कितने भी हो सकते हैं दोस्तों, अनलिमिटेड हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आया तक? अब हम क्या सीखेंगे? फैक्टर सीखेंगे। क्या सीखेंगे? फैक्टर। इसी भी एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो 6 से स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ 6 के क्या क्या फैक्टर बनेंगे, ठीक है। 6 के क्या फैक्टर बनेंगे, तो कैसे निकालेंगे? अब फैक्टर निकालने का सिंपल तरीका क्या है? ऐसे नंबर्स जो ऐसे नंबर्स जो 6 को भाग कर दें, 6 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दें। क्या कर दें? डिवाइड कर दें। दोस्तों डिफरेंस है, याद रखना। यहाँ पे क्या था कि 6 डिवाइड कर रहा था, है ना, सबको। लेकिन यहाँ ऐसे यहाँ पे लिख दो, 6 के क्या क्या फैक्टर थे? 6 था, 12 था, 18 था, ऐसे था, ठीक है। मल्टीपल में क्या था कि 6 क्या कर रहा था? सभी नंबर्स को डिवाइड कर रहा था, ठीक है, एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पे क्या फैक्टर में कि 6 को डिवाइड किया जा रहा है। किसको?
6 को डिवाइड करेगा एग्जैक्टली। कौन कौन से नंबर्स कर सकते हैं 6 को भाग? अब 6 कहाँ रहेगा? अंदर रहेगा। ठीक है, कहाँ रहेगा? अंदर रहेगा। मैं कैसे लिखेंगे? ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और 6 कहाँ रहेगा? अब अंदर रहेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ 6 कितने से भाग हो जाएगा? 2 की टेबल से करो, भाग हो जाएगा। 2 तिया 6, पूरा पूरा हो रहा है, मतलब 2 से भाग हो जाएगा, मतलब 2 फैक्टर बन जाएगा हमारा, ठीक है। अच्छा 3 से देखो, 3 दूनी 6, 3 से भी भाग हो जाएगा। 4 से भाग होगा? नहीं होगा। 5 से नहीं होगा। 6 से हो जाएगा। भाई करके देखो ना, 6 अंदर रहेगा। 6 से भाग करो, 6 एकम 6 हो गया। 6 से भी भाग तो 6 भी आ गया, ठीक है। 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, नहीं होगा ना। अच्छा अब एक चीज और बताओ मेरे को, 6 अंदर लिखा, क्या 1 से भाग हो जाएगा 6? जैसे भाई 2 की टेबल होती है वैसे ही 1 की भी तो टेबल होती है, नहीं होती है? होती है ना। तो 1 की टेबल से अगर 1 की टेबल 6 बार पढ़ोगे तो 6 आएगा नहीं आएगा? बोलो हाँ कि ना। मतलब 1 भी हमारा हो जाएगा। तो हमारे 6 के फैक्टर क्या बनेंगे? 1 2 3 और 6 बनेगा हमारा फैक्टर, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। कौन कौन फैक्टर बन रहा है? 1 बन रहा है, 2 बना था, 3 बना था और 6 बना था हमारा, ठीक है। ये 6 के फैक्टर थे। एग्जाम्पल और लेके समझाता हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इसको रफ कर दूं, इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ समझाता हूँ। 7 ले लेते हैं। 7 आएगा किस टेबल में? नहीं, 8 लेते हैं, ठीक है। 8 लेते हैं, ठीक है। 8 का लेते हैं। 8 कहाँ रहेगा? अंदर रहेगा, क्लियर है। अच्छा बताओ, एक की टेबल से हो जाएगा? भाई एक की टेबल 8 बार पढ़ोगे तो 8 आएगा ही नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, मतलब एक भी हमारा हो जाएगा क्या? फैक्टर। एक हो गया, ठीक है। 2 से भाग करके देखो, 2 से भाग करो 8 में। एक मिनट, इसको रफ करता हूँ 25, ठीक है। 8 का अंदर रहेगा, 2 से भाग करो, हो जाएगा। 2 की टेबल में 8 आता है, मतलब 2 भी हो गया। 3 की टेबल में 8 आता है? नहीं होता है। 4 की टेबल में 8 आता है? आता है। 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में आता है। भाई 8 की टेबल पढ़ो, 8 एकन 8, मतलब 8 भी हो गया, ठीक है। इसके अलावा कोई होगा? इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं बन सकते 8 के हमारे, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए? फैक्टर हो गए। तो आई होप मल्टीपल और फैक्टर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एक चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी कि यहाँ पे जो मल्टीपल थे दोस्तों वो चलते रहते थे, मतलब कि अनलिमिटेड थे। लेकिन जो फैक्टर होते हैं हमारे पास, ये क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। याद रखोगे, मल्टीपल अनलिमिटेड हो जाते हैं, लेकिन फैक्टर जो होते हैं हमारे पास वो लिमिटेड मात्रा में होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर यहाँ तक बात समझ में आई है तो आप लोग क्या करोगे? वीडियो को लाइक करके बताओगे कि आपको समझ में आया है, ठीक है। अब देखते हैं आगे का कॉन्सेप्ट, इससे आगे कि एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे हैं अब, ठीक है। इसको रफ करता हूं मैं। चलो एग्जाम्पल लेता हूं मैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिया है मैंने 6, 12 और 18। इन तीनों का हम क्या निकालेंगे दोस्तों? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे अब? एलसीएम। सबसे पहले हम एलसीएम निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पुराना वाला मेथड लगाएंगे एलसीएम के लिए। कौन सा सीखा था बचपन में? ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, ठीक है। यहाँ 6 लिखा, 12 लिखा और 18 लिखा। तो सबसे पहली टेबल, 2 की टेबल से काटो जा रहा है, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 नम में 18, ठीक है। सबको काट दिया। अब 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। वेरी गुड। अब किस चला जाएगा? 2 चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पे 3, फिर 3 टेबल चला जाएगा ये, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। अच्छा कब तक करना होता है? जब तक नीचे एक एक ना आ जाए तब तक हमें ये प्रोसेस करते रहना होता है, ठीक है। तो एलसीएम क्या बनेगा हमारा? तो हम क्या करेंगे, इन सबको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तियो 36। तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? 36 हो जाएगा, ठीक है। ये मेथड हमने कहाँ सीखा था? बचपन में सीखा था, ठीक है। लेकिन बचपन में सीखा हुआ मेथड अभी हम क्या कर रहे हैं? इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका था, क्लियर है। इससे भी आसान तरीका है वो बताऊंगा बाद में, ठीक है। अच्छा अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे? इसके लिए भी सेम करना है। कितना है? 6, 12 और 18 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, ठीक है। इसे 2 की टेबल से काटो पहले, 2 तिया 6 और 2 छक्के 12, 2 नम में 18, ठीक है। 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। अच्छा अब इसे फिर 2 से काटो, 3 से काटो, नहीं। दोस्तों एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि कॉमन ढूंढना होता है। इनमें कॉमन ढूंढना होता है, तीनों में कॉमन होना चाहिए, सेम चीज। क्या इसमें कॉमन कोई चीज है? कॉमन का मतलब है कि ऐसी टेबल जिसमें ये तीनों चीजें आनी चाहिए। यहाँ पे 3 6 9 तीन की टेबल में आता था, 6 12 18 2 की टेबल में आता था।
अब 1 2 3 क्या किसी टेबल में आता है? तो आप कहोगे किसी भी टेबल में नहीं आता है, तो इसे हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। 3 2 जा 6 जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ में आपको डिफरेंस साफ साफ नजर आ रहा होगा। क्या नजर आ रहा है? कि एलसीएम के अंदर दोस्तों हम जब तक सॉल्व कर रहे थे, जब तक नीचे क्या ना आ जाए, एक एक ना आ जाए, लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एचसीएफ में हम कॉमन चीज ढूंढ लेते हैं, तीनों में ठीक कॉमन होना चाहिए तभी वो डिवाइड होगा। लेकिन एलसीएम में क्या होता है, हम इंडिविजुअल को भी हम सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो 3 है ना, यहाँ पे 3 था ना, हमने सॉल्व कर दिया, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर आप लोगों को क्लियर है तो आप लोग क्या करोगे, वीडियो को लाइक करके बताओगे कि आपको क्लियर हो चुका है यहाँ तक, ठीक है। अब आगे का कॉन्सेप्ट देखो क्या है। अब पढ़ेंगे एचसीएफ के बारे में, इसको रफ करता हूँ पहले मैं, ठीक है। क्योंकि एलसीएम सबको आता है ऐसा मुझे लगता है, लेकिन एचसीएफ में बच्चे फंस जाते हैं। तो क्या है एलसीएम के, तो पहले मैं बता देता हूँ एलसीएम के मेथड्स। मेथड्स ऑफ एचसीएफ, सॉरी एचसीएफ के मेथड है, ठीक है। तो क्या क्या मेथड है एचसीएफ के? पहला मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड। कौन सा है? लॉन्ग डिवीजन मेथड है। दूसरा है फैक्टर मेथड। कौन सा है? फैक्टर मेथड। और लास्ट है हमारा दोस्तों डिफरेंस मेथड। ये 3 मेथड है दोस्तों एचसीएफ निकालने के। क्या निकालने के? एचसीएफ निकालने के, ठीक है। ये 3 मेथड है दोस्तों एचसीएफ निकालने के। इनके द्वारा हम आसानी से एचसीएफ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको जौन सा मेथड आसान लगे आप उससे करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेन मोटिव हमारा क्या होता है एग्जाम में, क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। आपने कैसे सॉल्व किया है, कौन से मेथड से सॉल्व किया है, उससे क्वेश्चन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब कोई भी असर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सा मेथड करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसे समझाने के लिए मुझे एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, और एग्जाम्पल में ले लेता हूँ 12 और 20 ले लेता हूँ, ठीक। 12 और 20 ले लिया, ठीक है। 12 और 20 इन दो नंबर का क्या निकालना है मुझे? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। किस मेथड से? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो कैसे निकालेंगे देखो, निकालने के लिए सबसे पहले आप ऐसा बनाओगे, डिवीजन लेगा मतलब भाग वाला साइन बना लिया मैं, ठीक है। इसमें जो सबसे छोटी संख्या है उसको अंदर रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और जो बड़ी संख्या है उसको कहाँ रखेंगे? इसके अंदर रखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 एकम 12, ठीक है। अच्छा कितना बच गया? ठीक है, 20 में से 12 जाए कितना बचेगा? 8 बचेगा हमारा, ठीक है। अब क्या करना है? अब यहाँ पे भाग वाला साइन फिर से बनाओगे, बना लिया, ठीक है। अब हमने जिस संख्या से भाग किया था उसको कहाँ लिखेंगे? इसके अंदर लिख देंगे, ठीक है। इसी से भाग किया था हमने, इसको कहाँ लिख दिया? अंदर लिख दिया। अब फिर से भाग करेंगे, 8 का डिवाइड 12 में करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? एक बार में जाएगा, 8 एकम 8, ठीक है। फिर से ऐसे लाइन मारेंगे, अब 12 में से 8 गया, कितना बचा? 4 बचा, ठीक है। फिर डिवाइड वाला साइन बना लेंगे, बना लिया। अब हमने किससे भाग किया था? 8 से भाग किया था यहाँ पे, ठीक है ना, इसी से किया था। इसको फिर से अंदर लिख लेंगे, लिख लिया। अच्छा अब फिर से डिवाइड कर दो, 4 2 जा 8, कट गया पूरा पूरा, ठीक है। अब पूरा पूरा कट गया, तो जो लास्ट में हमने भाग किससे किया था? 4 से, तो मेरा यही क्या हो जाएगा दोस्तों? एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। जिस संख्या से हम भाग करते हैं लास्ट में वही मेरा क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है, ठीक है। समझ में आया? पहली बार कर रहे हैं इसलिए हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन धीरे धीरे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या लगने लग जाएगा? बहुत ही आसान लगने लग जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, ठीक है, फिर समझाते हैं अच्छे से। और 5 ले लो, ठीक है, और 28 ले लो। अब करो डिवाइड, ठीक है। तो ऐसे बना लो, बना लिया। छोटी नंबर यहाँ पे लिख लो, बड़ा नंबर कहाँ लिखोगे? इसके अंदर लिखोगे, ठीक है, लिख लिया। अब क्या करना है? डिवाइड करना है, कर दो डिवाइड। 5 5 जा 25, ठीक है। अच्छा 28 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा, क्लियर है। अच्छा एस सिंबल बनाएंगे फिर से, और ये जो नंबर है कहाँ लिखेंगे? इसके अंदर लिखेंगे। तो बताओ कितनी बार में जाएगा? 3 एकम 3, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। 5 में से 3 गया, कितना बचा? 2। फिर से भाग करना है हमें, ठीक है। तो क्या करेंगे? ये नंबर कहाँ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा। 2 एकम 2, कितना बच गया? 1 बच गया हमारा, ठीक है। अब 2 कहाँ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा। अब 1 का भाग, देखो 1 की भी टेबल होती है, याद रखना, 1 की भी क्या होती है? टेबल होती है। तो 1 का भाग 2 में करोगे कितनी बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। ये आ गया हमारा
2 आ गया, ठीक है, कट गया पूरा। लास्ट में दोस्तों पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, मतलब कोई भी शेष नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो हमारा लास्ट बार किससे डिवाइड किया, हमने 1 से डिवाइड किया है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ऐसे कितना हो जाएगा, 1 हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत? ऐसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, किस मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके देखना, 100% आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम कौन सा मेथड करेंगे, अब हम करेंगे फैक्टर मेथड, ठीक है। फैक्टर मेथड कराने के लिए मुझे इसको रफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ इस साइड का, जो हमने ये सिखाया इस वाले को, क्लियर है। तो ये रफ हो गया, ठीक है। अब मैं यहीं से क्या कराऊंगा, आपको फैक्टर मेथड कराता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल दोस्तों सेम रखूंगा, मैं यही एग्जाम्पल रखूंगा 12 और 20। फैक्टर मेथड से कैसे निकाल सकते हैं, ये मैंने आपको कल भी बता रखा है, ठीक है, मतलब कि लास्ट क्लास में पहले ही बता रखा है, फिर भी मैं करा देता हूँ। इस तरीके से करते हैं फैक्टर बना के, कैसे, 12 और 20 है, तो 12 लिख लो यहाँ पे और यहाँ पे 20 लिख लो, ठीक है। लिख लिया। अब बताओ किस टेबल से जाएगा, तो आप कहोगे 2 की टेबल से चला जाएगा, 2 छक्के 12, 2 10 जा 20, ठीक है। फिर से 2 से चला जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। अब क्या ये 3 और 5 किसी टेबल में कॉमन आता है या नहीं आता है, तो आप कहोगे 3 और 5 किसी भी टेबल में नहीं आता है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बाकी डिटेल में इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में पहले ही बता दिया है, ठीक है, कि ये आगे क्यों नहीं जाएगा। तो इन दोनों को आपस में कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो HCF निकल के आ जाएगा, 2 2 जा 4, तो HCF कितना हो गया, 4 हो गया। देखो यहाँ भी हमारा HCF कितना था, 4 ही था, और यहाँ भी कितना आया, 4 ही आया है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया। और बाकी मैंने फैक्टर मेथड को बहुत अच्छे से लास्ट क्लास में पहले ही समझा चुका हूँ इसको, ठीक है। अब हम कौन सा करेंगे, डिफरेंस मेथड करेंगे। ये बहुत आसान डिफरेंस मेथड है, देखो कैसे। इसको मैं यहीं करता हूँ, इसको मैं यहाँ करता हूँ, ठीक है, ऊपर वाले में ऊपर करता हूँ। एग्जाम्पल सेम है मेरे पास, 12 और 20 है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, 12 है और 20 है, ठीक है। इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। किस मेथड से, डिफरेंस वाले मेथड से। तो कैसे कर सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 12 और 20 का, तो बताओ कितना रहेगा, 8 रहेगा डिफरेंस, ठीक है। वेरी गुड। अब मुझे बताओ ये जो 8 आया है इससे डिवाइड करो, क्या पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 12 डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। 20 डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो क्या करना है, इसके फैक्टर बना लो, क्या बना लो, फैक्टर बना लो। फैक्टर बनाओ, 2 × 4, ठीक है, 2 4 जा 8 होता है। अब फैक्टर बना लिया, अब इनमें से कोई एक हमारा क्या होने वाला है, HCF होने वाला है, क्योंकि इस नंबर को मैंने तोड़ दिया 2 भागों में, 2 और 4 बना दिया, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई एक नंबर हमारा HCF है, अब कौन सा होगा, तो देख लो सबसे बड़ा कौन सा है, 4 ही है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, HCF निकालते हैं, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, तो 4 है। तो 4 से दोनों नंबर क्या हो जाएंगे दोस्तों, डिवाइड हो जाएंगे, तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा हमारा 4 निकल के आ जाएगा। समझ में आया डिफरेंस मेथड। किसी को अगर डाउट है डिफरेंस मेथड में तो आप लोग मुझे बताओ, मैं दोबारा से इसको करा देता हूँ, ठीक है। इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, ठीक है, डिफरेंस मेथड से एक क्वेश्चन और कराता हूँ। तो एक एग्जांपल और लिया मैंने, ठीक है, क्या लिया, 5 ले लिया और 30 ले लिया। इसका बताओ HCF क्या होगा। डिफरेंस मेथड से करना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आएगा, 25 आएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब देखो 25 से भाग करो, क्या होगा, नहीं होगा पूरी पूरी तरीके से, तो इसके फैक्टर बना लो, 5 × 5। अब देखो यहाँ 5 5 सेम है, कोई बात ही नहीं, फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे क्या हाईएस्ट है क्या कॉमन है, ठीक है। तो 5 आ गया यहाँ पे। अब 5 से देखो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो HCF कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ, क्या आप लोगों को कोई भी समस्या है HCF निकालने में, चाहे आप इस मेथड से निकालो, चाहे आप इस मेथड से निकालो, चाहे आप इस वाले मेथड से निकालो, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। देखो यहाँ भी 4 आ रहा था, इस वाले में 4 आया था, और इससे पहले मैंने डिफरेंस मेथड से किया था उसमें भी क्या था, 4 ही हमारा HCF आ रहा था। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इन तीनों मेथड में से कौन सा मेथड आपको समझ में आया है और कौन सा मेथड दोस्तों बहुत ज़्यादा आसान है, डिवीजन मेथड, फैक्टर मेथड, या फिर डिफरेंस वाला मेथड, ठीक है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास ना एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, इधर देखो, लिखा है, इफ द सीक्वेंस ऑफ क्यूटेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम 1 1 2। क्यूटेंट का मतलब होता है भागफल, क्या होता है, भागफल।
हमें भागफल दे रखा है टॉप से लेकर के नीचे तक का, कितना 1 1 1, ठीक है। एंड लास्ट डिवाइजर इज 2, कह रहा है जो लास्ट डिवाइजर है वो कितना है, 2 है। डिवाइजर क्या होता है, भाजक, ठीक है। और आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है फाइंड द बोथ नंबर्स, मतलब हमें दोनों नंबर्स निकालने हैं इसके अंदर, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को कुछ समझा देता हूँ, ठीक है, कि क्यूटेंट क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनको मैं करा देता हूँ, ठीक है। ऐसे होता है क्वेश्चन, ठीक है। भागफल ऐसे ही करते हैं, भाग मतलब डिवाइड ऐसे ही करते थे हम लोग, ठीक, बचपन में। तो यहाँ पे जो निकल के आता है, फिर ऊपर निकल के आता है, या फिर हम यहाँ पे लिखते हैं, इसे हम बोलते हैं क्यूटेंट। क्या बोलते हैं, क्यूटेंट। इसे बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं दोस्तों, डिवाइजर, भाजक। हिंदी में क्या बोलते हैं, भाजक, ठीक है। हिंदी में मत जाना मेरी, ठीक है, बहुत खतरनाक है हिंदी मेरी, ठीक है। और इसे जब सॉल्व करके हम जो करके आते हैं और जो नीचे निकल के आता है, इससे तो पता ही हो क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। हिंदी में क्या बोलते हैं, शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब हमें क्वेश्चन ने क्या क्या दिया, उसने बोला Q20 दे रखा है, कितना दे रखा है, 1 1 2, ये दे रखा था 1 1 2, ठीक है, सीरीज में टॉप टू बॉटम। और लास्ट जो डिवाइजर था, लास्ट जो डिवाइजर था वो कितना था, और 2 था, कितना था, 2 था, क्लियर है। अब कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, तो देखो, अब देखो यहाँ पे क्यूटेंट दे रखा है और डिवाइजर दे रखा है, मतलब कौन सा मेथड लगने वाला है, इसका मतलब है कि हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और 3 क्यूटेंट है, मतलब 3 केस में बना हुआ, कैसे, जरा देखो, इसको रफ करता हूँ मैं पहले, ठीक है, समझो। 3 मतलब कि ऐसा टॉप टू बॉटम है, मतलब पहला 1 यहाँ रहा होगा, ठीक है, फिर ऐसे चला होगा 1 यहाँ रहा होगा, फिर ऐसे चला होगा और लास्ट में 2 रहा होगा, क्योंकि ये 2 था हमारा, क्लियर है। 1 1 2 हो गया। अच्छा, डिवाइजर कितना बोला लास्ट, उसने बोला 2 डिवाइजर है, कितना है, 2 डिवाइजर है यहाँ पे, क्लियर है। अच्छा, आप देखो कैसे करेंगे। अब आप लोग मुझे बताओगे कि यहाँ पर कोई नंबर रहा होगा, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। फिर हमने उस नंबर को हिसाब से मैंने इसमें भाग दिया होगा, 2 2 जा 4, मतलब नीचे कितना रहा होगा, 4 रहा होगा, और लास्ट है ये तो कट चुका होगा। तो मुझे बताओ ऊपर भी कितना रहा होगा, 4 ही हमारा ऊपर रहा होगा, बोलो हाँ कि ना। भाई 2 2 जा 4, और 4 में से 4 गया, कुछ नहीं, समझ में आया, क्लियर है। अच्छा, इसके अंदर जो आता है वो कहाँ रहता था, यहाँ पे रहता था, बोलो हाँ कि ना। भाई इसके अंदर वाला वैल्यू कहाँ रहती थी, यहाँ रहती थी। अच्छा, समझना। और इसमें से यहाँ कोई नंबर रहा होगा और यहाँ कोई नंबर रहा होगा, इस नंबर में से इस नंबर को माइनस किया होगा तो हमारा 2 आया होगा। ये चीज़ मैंने अभी आपको सिखाई थी, किसके अंदर, लॉन्ग डिवीजन मेथड के अंदर, ठीक है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे 1 है, मतलब यहाँ कितना रहा होगा, 4 रहा होगा नीचे, बोलो हाँ कि ना। कितना रहा होगा, 4 रहा होगा, ठीक है ना। कि भाई खुद सोचो, अभी 1 है यहाँ पे, तो 4 का भाग एक ही बार दिया होगा तभी 4 आया होगा। तो मुझे बताओ ऊपर कितना रहा होगा, तो आप कहोगे भैया ऊपर 6 रहा होगा, क्यों, उस 6 में से 4 जाएगा तभी 2 बचेगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अच्छा, वेरी गुड। अब दोस्तों ये वाला जो नंबर है कहाँ रहा होगा, ये नंबर यहाँ पे रहा होगा, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। फिर ऐसे हुआ होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे कोई नंबर रहा होगा और यहाँ पे कोई नंबर रहा होगा, इस नंबर में से इस नंबर को माइनस किया होगा तब 4 आया होगा। अब ये नंबर तो पता चल गया कैसे, भाई 6 का टेबल एक बार पढ़ा था, मतलब 6 ही रहा होगा यहाँ पे, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। अच्छा, अब ऊपर वाले में से, जो ऊपर वाले नंबर में से 6 माइनस किया होगा तो 4 बचा होगा। तो मुझे बताओ ऊपर कितना रहा होगा, तो आप कहोगे भैया ऊपर ना 10 रहा होगा, कितना रहा होगा, 10 रहा होगा। तभी भाई 6 एकम 6 और 10 में से 6 गया, कितना बचा था, 4 बचा था, ठीक है। तो पूरा सॉल्व हो गया। तो हमारे जो 2 नंबर्स निकल के आए हैं वो कौन सा निकल के आया है, एक 6 निकल के आया है और एक 10 निकल के आया है। समझ में आया कैसे निकाला हमने, भाई ऊपर वाले तो नंबर हुआ करते थे, एक नंबर ये मिल गया, एक नंबर ये मिल गया, मतलब कि हमारा 6 और 10 हमारे वो 2 नंबर हैं, ठीक है, जिसका क्यूटेंट कितना है, 1 1 2 है, ठीक है। समझ में आया। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, आपसे पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको ये तीनों मेथड्स कराए हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड इसीलिए कराया मैंने आप लोगों को, ठीक है, कि कभी कभी इस मेथड से भी क्वेश्चंस ऐसे बन जाता है। जब ऐसे क्वेश्चंस बन जाता है तो आप इससे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इससे भी मुश्किल होता है, ठीक है। और ऐसे केस में हम सिर्फ इसी मेथड के यूज करके HCF से निकाल सकते हैं, ठीक है।
समझ में आई कहानी? अगर समझ में आ रहा है आपको तो आप लोग मुझे बताओगे, कैसे बताओगे? कमेंट करके बताओगे और लाइक करके बताओगे वीडियो को, ठीक है? अब हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, ठीक है? इसको रफ करवाते हैं। अब दोस्तों आप लोग मुझे बताओ कि अगर नंबर्स फ्रैक्शन में हो, किस में हो? फ्रैक्शन में हो, तब हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं? मतलब कि अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि जब हमारे नंबर्स किस में हो? फ्रैक्शन में हो। किस में हो? फ्रैक्शन में हो। और तब हमें क्या निकालना हो? एलसीएम निकालना हो और एचसीएफ निकालना हो। तो हम कैसे निकाल सकते हैं जब नंबर किस में है? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? नंबर ए बटे बी के फॉर्म में है, सी बटे डी के फॉर्म में है और ई बटे एफ के फॉर्म में है, ठीक है? ए बी सी डी ई एफ नंबर, ठीक है, ठीक है? ऐसे नंबर्स दे रखे हो और इनका हमें एलसीएम निकालने के लिए बोलें तो हम कैसे निकाल सकते हैं? ऐसे नंबर्स का मतलब है कि ऐसे दे रखा है 2/3 दे रखा है, 3/4 दे रखा है, या मान लो 5/4 दे रखा है, 5/4 दे रखा है, 8/9 दे रखा है, ठीक है? मतलब ऐसे कुछ नंबर दे रखे हैं, ठीक है? और इनका क्या निकालना हो? एलसीएम निकालना हो या फिर एचसीएफ निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगा एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है? अगर आप फॉलो करो तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो क्या है मेथड? तो सबसे पहले हम सीखेंगे एलसीएम निकालना। क्या सीखेंगे? एलसीएम निकालना, कि एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है? तो क्या करना है? तो सबसे पहले दोस्तों ये जो ऊपर वाले नंबर्स हैं, क्या हैं? ये ऊपर वाले नंबर्स हैं, इनका आप क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे। क्या निकालोगे? एलसीएम। किसका? ऊपर, इसका भी और इसका भी, मतलब ए सी और ई का क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे पहले, जैसे निकालना सिखाया था मैंने, ठीक है? अच्छा, अपॉन में ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं, ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं इनका निकालोगे आप एच सी एफ निकालोगे, इसका बी का निकालोगे, डी का निकालोगे और एफ का निकालोगे, ठीक है? ये करने के बाद सॉल्व करोगे, जो निकल के आएगा वो मेरा क्या होगा? एलसीएम होगा। क्या होगा? एलसीएम होगा। समझ में आया? अभी एग्जाम्पल के समझाऊंगा, समझ में और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, जब हमें एच सी एफ निकालना हो, क्या निकालना हो? एच सी एफ निकालना हो, तब हमें क्या करना है? तब दोस्तों ये जो ऊपर वाले नंबर्स हैं, ये ऊपर वाले नंबर्स हैं, इनका निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे ए सी और ई का, ठीक है? डिवाइड कर देंगे। नीचे वाले नंबर्स हैं, इनका निकाल देंगे एलसीएम, नीचे वाले नंबर्स का बी डी और एफ का, ठीक है? दोनों डिफरेंस समझ में आ गया? वो एलसीएम निकाल रहे थे तो सबसे पहले हमने ऊपर वाले नंबर का क्या निकाला? एलसीएम निकाला। एचसीएफ निकाल रहे थे तो सबसे पहले ऊपर वाले नंबर का क्या निकाला? एचसीएफ निकाला। तो उसके बाद अपोजिट कर दिया नीचे वाले का। यहाँ एचसीएफ है तो नीचे एलसीएम आएगा, यहाँ एलसीएम था तो नीचे क्या आएगा? एचसीएफ आएगा, नीचे वाले के लिए अपोजिट रहेगा, ठीक है? समझ में आ गया? अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर कराता हूँ, इसको समझाता हूँ, ठीक है? तो इसको रफ कर देता हूँ फिलहाल। तो एग्जाम्पल ले लो, क्या है एग्जाम्पल? क्या ले लूँ? और ले लो 2/3 ले लो, ठीक है? और 4/5 ले लो, फिर ले लो 6/7, ठीक है? फ्रैक्शन नंबर है तीनों, ठीक है? इनका क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्या निकाल रहे हैं हम? एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है? तो मैंने क्या बताया था? फॉर्मूला क्या था? एलसीएम निकाल रहे हैं तो सबसे पहले एलसीएम निकालना है, किस नंबर का? ऊपर वाले नंबर्स का, ठीक है? डिवाइड। एचसीएफ निकालेंगे किस नंबर का? ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं इनका। तो सबसे पहले एलसीएम 2 4 6 ऐसे निकाल लो, सिखा रखा है मैंने। 2 4 6 का एलसीएम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 से चला जाएगा, 1 रहेगा यहाँ पे, तो 1 3। और तब तक सॉल्व करते हैं जब तक नीचे एक नहीं आ जाता, मतलब 3 एकम 3 हो गया, ठीक है? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो एलसीएम कितना आ गया मेरे पास? एलसीएम आ चुका है 12। एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया, ठीक है? अब आप क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे, किस नंबर का? नीचे वाले नंबर का, ठीक है? तो ऐसे बना लो, 3 5 7 है, लिख लो 3 5 और 7, ठीक है? अब करते हैं इसको, एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है? तो मैंने आप लोगों को पहली क्लास जब मैंने पढ़ाया था एलसीएम और एचसीएफ, तब मैंने कहा था कि ऐसे नंबर्स जो किसी टेबल में नहीं आते हैं, ऐसे नंबर्स जो किसी टेबल के अंदर नहीं आते हैं, उनका एलसीएम क्या हो, सॉरी उनका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो देखो ये किसी भी टेबल में नहीं आते, 3 5 7 किसी टेबल में आता है? नहीं आता है। तो इनका जो एचसीएफ होगा दोस्तों वो कितना होगा? 1 होगा, ठीक है? यहाँ लिख देंगे 1। समझाया क्यों? क्योंकि भाई देखो किसी टेबल में नहीं आ रहा, एक की टेबल में आ रहा होगा, ये 3 5 7। मैंने बता रखा है कि एक की भी क्या होती है? अपनी टेबल होती है, ठीक है ना?
सेम नंबर्स रिपीट होते रहेंगे, इसलिए जो HCF बनेगा हमारा क्या बनेगा, 1 बनेगा, ठीक है। और हमने 1 यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया। तो सॉल्व कर दो, कितना है 12/1, आंसर क्या आएगा 12 आएगा। मतलब एलसीएम कितना आ गया हमारा 12 आ गया, एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, अदरवाइज रिवर्स करके देखना, 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, ठीक है। तो इसको रफ करता हूं मैं, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं अब हम लोग निकाल रहे हैं HCF, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो क्या था फार्मूला समझो इसका। तो HCF निकाल रहे हैं तो सबसे पहले HCF निकालना है, किस नंबर का, ऊपर वाले नंबर का, ठीक है। और नीचे वाले नंबर क्या निकालेंगे, फिर LCM निकालेंगे, ठीक है। तो निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो निकालो HCF कितना आएगा, ऐसे कर लो, ठीक है। कितना है 246 है, 246 निकालो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या किसी टेबल में आता है ये नंबर, और किसी भी टेबल में नहीं आते हैं। अब ये किसी टेबल में नहीं आता 2 और 3, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो एलसीएम के अंदर हम जब तक सॉल्व करते थे जब तक नीचे एक एक ना आ जाए, लेकिन एलसीएम में ही ऐसा होता है, HCF में ऐसा नहीं होता है। HCF कहता है कि मुझे तीनों में क्या मिलना चाहिए, कॉमन मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे कॉमन था लेकिन यहाँ पे कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, ठीक है। इसलिए उसको हम छोड़ देते हैं HCF के अंदर। ये जो आया हमारा क्या हो गया, HCF हो गया, ठीक है। अब हमें नीचे क्या एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकाल दो, कितना है 3 5 7 है, तो लिखो 3 5 और 7। अब देखो एलसीएम के अंदर मैंने पहले ही बोला है कि कॉमन की जरूरत नहीं पड़ती है। पहले 3 की टेबल से निकाल दो, 3 एकम 3, 5 और 7, फिर 5 कर दो, 1 है, 5 एकम 5 7, फिर 7 कर दो, 7 एकम 7 हो गया, नीचे 1 1 आ गया। इन तीनों क्या कर दो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और 3 15 15 7 105। तो HCF कितना आ गया 2/105। इसे फ्रैक्शन में चाहो फ्रैक्शन लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आया इसको, HCF कैसे निकालते हैं और LCM कैसे निकालते हैं, जब वैल्यू किसमें दे रखी हो, फ्रैक्शन में दे रखी हो हमें, ठीक है। यहां तक अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप लोग मुझे लिखना कमेंट बॉक्स में कि यस समझ में आया है। अगर कोई भी डाउट आपको लग रहा है कि मैंने नहीं समझा पाया या कोई चीज़ बच रही है तो आप लोग मुझे बताना, ठीक है। क्या करें, किससे निकालूं, डिफरेंस मेथड से। अच्छा एक स्टूडेंट कह रहा है मेरे से कि जो मैंने HCF निकाला है, ये जो HCF निकाला मैंने 2 आया, इसे डिफरेंस मेथड से करके दिखाओ। ये बच्चों वाला तरीका मतलब कर रखा है हमने, ठीक है बेटा करता हूँ, रुक जा दोस्त, इसको रफ कर देता हूँ, सेम आंसर आएगा, देखियो अभी। HCF निकालना है ना, ये देख, और इसका HCF निकालना है, क्या है 2 है 4 है और 6 है, इसका HCF निकालना है। डिफरेंस मेथड में क्या डिफरेंस देना था, 2 और 4 का डिफरेंस कितना 2, 4 और 6 का डिफरेंस कितना है 2। अब दोनों को डिफरेंस कुछ नहीं है, 0 है, तो देख 2 आ रहा है ना, अब ये 2 आ रहा है या फिर ये 2 आ रहा है, बात एक ही है। अब देख या ये जो 2 आ रहा है ये तीनों नंबर को काट देगा ही नहीं काट देगा, बिल्कुल काट देगा। तो HCF कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। हो गया, क्या था इसमें, आसान तो था। बोला था मैंने किसी भी मेथड से कर कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तुम डिवीजन मेथड से करो तब भी यही आएगा, चाहे फैक्टर से करो तब भी यही आएगा, या डिफरेंस मेथड से करो तब भी आएगा। मतलब HCF हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा हमारा, ठीक है। और कोई डाउट है किसी का तो पूछो, ठीक है ना बाकी, ठीक है। सबसे पहले आज हम सीखेंगे जब आपको वैल्यूज दे रखी हो, किसमें डेसिबल में दे रखी हो, किसमें दे रखी हो, डेसिबल में दे रखी हो वैल्यूज, और आपसे वो पूछ ले क्या LCM निकालो और क्या निकालो HCF निकालो, क्या निकालो HCF निकालो, ठीक है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो मान लो एग्जाम्पल दे रखा है, क्या ले लो, तो मैंने ले लिया 0.8 ले लिया, ठीक है, और 0.16 ले लिया, और ले लिया मैंने 2.4 ले लिया, ठीक है। इन तीनों वैल्यूज से मुझे क्या निकालना है, LCM निकालना है और क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो जो स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, वो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, तो आप लोग आसानी से LCM और HCF निकाल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे, क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे, ठीक है। तो LCM निकालना हो या फिर HCF निकालना हो, आपको दोनों में सेम काम करना है। क्या करना है, पहले इस पॉइंट को हटाना है। तो पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, 0.8 है ना, तो पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा।
पॉइंट हटाना सबको आता होगा, ठीक है। तो इस नंबर को कैसे लिख सकता हूँ मैं, इस नंबर को लिख सकता हूँ 8/10 लिख सकता हूँ, ठीक है। पॉइंट हटाया तो क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 16 है ना, इसको क्या है 0.16 है, पॉइंट को हटाऊंगा नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको हटाऊंगा तो 2.4 है तो 24 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। इतना मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये पॉइंट हटाना आता होगा, ठीक है। क्या कह रहे हो, पॉइंट हटाना नहीं आता तो कैसे हटाएंगे। क्या यार, तुम लोगों को डेसिमल हटाना नहीं आता तो भाई तुम तो तैयारी क्यों कर रहे हो जब डेसिमल हटाना नहीं आता तुम्हें, हैं? जब तुम्हें भाई पॉइंट हटाना नहीं आता तो तुम्हें तैयारी करने का कोई अधिकार नहीं है भाई, ठीक है। देखो कैसे हटाएंगे। क्या यार, तुम लोग कैसी बात करते हो। देखो कितना था, 0.8 था ना, तो कुछ मत करो, 8 का 8 लिख लो, लिख लिया, ठीक है। पॉइंट लगाए ना, एक नंबर लिख लो, एक लगा लो, लगा लिया। पॉइंट पर कितने नंबर है, एक ही नंबर है, एक ही डिजिट है, तो क्या लगा दो, एक जीरो लगा दो, ठीक है। अगर दो नंबर होते तो दो जीरो लगा देता, जैसे कि यहाँ पे देखो 0.16 था ना, तो इसको कैसे लिखा, 16 का 16 लिखा मैंने, ठीक है। और पॉइंट हटाया तो 1 लिखा, और पॉइंट पे कितने नंबर है, दो डिजिट है, 1 और 6, तो कितना, 2 जीरो, 16/100 हो गया, ठीक है। ऐसे हटाते हैं पॉइंट, ठीक है। इसको देखो 2.4 है ना, तो पूरा नंबर लिख लो पहले, 24 लिख लिया क्योंकि पॉइंट हटा रहे हैं। अब पॉइंट हटा रहे हैं तो एक लगा लो, अब पॉइंट कितना नंबर है, एक ही नंबर है, जीरो, तो कितना हो गया, 24/10 हो गया, ठीक है। तो ऐसे तो क्या हटाते हैं, पॉइंट हटाते हैं, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया, आ गया होगा, ठीक है। ऑफ कर दो इसको। क्या यार कैसी बात करते हो, क्लियर है भाई, ठीक है। देखो अब क्या करना है, ठीक है। हाँ तो देखो, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, पॉइंट्स को हटाया, क्लियर है। अब पॉइंट हटाने के बाद आपको क्या करना है, जो नीचे जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स हैं डिनोमीटर में, इनको इक्वल करना है, क्या करना है, इक्वल करना है। तो यहाँ कितना है, 10 है, यहाँ कितना है, 100, और यहाँ कितना है, 10 है। तो मैं नीचे क्या बना दूंगा, 100 बनाना है। तो नीचे 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ये कट जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नंबर हो जाएगा 80/100 हो जाएगा, ठीक है। और ये पहले से के नीचे कितना है, 100 है, तो इसको पूरा का पूरा ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या गया, 24 है, और इसको भी 10 से नीचे 10 से ऊपर, तो 240/100 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं रिपीट करता हूँ मैंने क्या किया, इस तरीके से दे रखा होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों इनके पॉइंट्स को हटाना है, क्या करना है, इनके पॉइंट्स को हटाना है, ठीक है। पॉइंट्स हटा लो पहले स्टेप में। फिर सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप ये है कि जो डिनोमीटर में दे रखा है इनको क्या करना है, इक्वल करना है, ठीक है। तो हमने इक्वल कर दिया। अब क्या करेंगे, अब दोस्तों कुछ नहीं करना है। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि जब वैल्यूज हमारी फ्रैक्शन में दे रखी होती है तब हम एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल देंगे, ठीक है। जिन लोगों ने लास्ट क्लास देखी है उनको पता होगा, और जिन लोगों ने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग जाकर के पहले वो क्लास देखें, उसके बाद इसको समझे अच्छे से, ठीक है। चलिए करते कैसे। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, पहले एलसीएम निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या था, याद है एलसीएम निकालने का, सबसे पहले ऊपर वाले नंबर क्या निकालेंगे, एलसीएम, एलसीएम किसका, ऊपर वाले नंबर का, ठीक है। फिर नीचे वाले क्या निकालते थे, एचसीएफ निकालते थे, क्लियर है। जब वैल्यूज फ्रैक्शन में दे रखी होती थी तो हम क्या करते थे, एलसीएम के लिए सबसे पहले इन ऊपर वाले नंबर का एलसीएम निकालते थे और नीचे वाले का क्या निकालते थे, एचसीएफ, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे इन ऊपर वाले नंबर्स का। तो एलसीएम निकालने का तरीका पता ही है, 80, 16, 240, ठीक है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि एलसीएम निकालना सबको आता होगा। इस तरीके से अगर एलसीएम निकालोगे तो इसका जो एलसीएम बनेगा दोस्तों, 240 कितना बनेगा, 240 एलसीएम बनेगा इसका, ठीक है। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूंगा कितना बनेगा, 240 बनेगा, ठीक है। कैसे आएगा ये मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है, ठीक है। अब नीचे वाले क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी तरीके से करोगे, 100 100 100, ठीक है। और इसका अगर एचसीएफ निकालोगे तो इसका एचसीएफ आएगा 100, कितना आएगा, 100 निकल के आएगा इसका एचसीएफ। समझ में आया, क्या कह रहे हो, दोबारा से एलसीएम और एचसीएफ समझा दो, क्यों, पहले भी तो समझा रखा है मैंने, आया नहीं था भाई, दो क्लास में समझाया मैंने ये चीज, एलसीएम और एचसीएफ निकालो दो क्लास में, दोनों क्लास में नहीं आया था।
क्या करते हैं यार। चलो देख लो भाई, हमारा चुन्नू भैया दोनों क्लास में नहीं आए थे। एलसीएम कैसे निकालेंगे भाई? तो इन नंबर का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, इसका और इसका। तो ऐसे बना लो भाई एलसीएम निकालने के लिए। 80, 16 और कितना है 240। ठीक है, 4 की टेबल से काट दो इसको। 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 छः 24। ठीक है, इसे कहाँ तक सॉल्व करेंगे? जब तक नीचे एक एक नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 4 एकम 4 2, 4 पंचे 20। ठीक है, अच्छा 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5, एक रहेगा, 5 तियो 15। फिर 3 से चला जाएगा, ये 3 एक एक आ गया नीचे एक एक। ठीक है, अब क्या करना है? इन तीनों क्या कर दो, सबका मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, 83 जा 240। तो हमारा 240 आ गया एलसीएम। ठीक है, और एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले ऊपर वाला नंबर क्या चाहिए होता है? एलसीएम। वो हमने निकाल लिया, कितना आ गया? 240 आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना था? एचसीएफ निकालना था। तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे? नीचे नंबर का एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे कर लो, 100, 100 और 100 100। ठीक है, एचसीएफ निकालना है तो 10 से भाग कर दो। 10 बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। ठीक है, 10 की टेबल 10 बार पढ़ोगे 100 आएगा, फिर 10 से चला जाएगा, एक एक एक। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 10 10 100, तो हमारा 100 आ गया ऐसे। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एक जीरो से जुड़ गया, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 2.4। ये हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे? अब हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। और दोस्तों एचसीएफ निकालना मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखा रखा है फ्रैक्शन वाले से। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ऊपर वाले नंबर का क्या? एचसीएफ निकालेंगे, किसका? ऊपर वाले नंबर का। और नीचे वाले नंबर का क्या? एलसीएम निकालेंगे। उल्टा होता है, यहाँ पे एलसीएम निकाल रहे थे तो ऊपर वाले नंबर क्या निकाल रहे थे? एलसीएम। यहाँ एचसीएफ निकाल रहे हैं तो ऊपर वाले नंबर क्या निकाल रहे हैं? एचसीएफ निकाल रहे हैं। फिर एचसीएफ का उल्टा एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम उल्टा एचसीएफ। ये मैंने अच्छे से समझाया था आप लोगों को, कहाँ पे? पिछली क्लास में बहुत डीपली समझाया था। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। ऊपर वाले नंबर का क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए, तो एचसीएफ निकाल लेते हैं। बना लो, 80, 16, 240 का एचसीएफ। इसे काटो, 4 से ही काट दो। 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 छिंग 24। ठीक है, फिर 4 पंचे 20, 4 एकम 4 15। अब ये आगे तो सॉल्व हो नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉमन नहीं आ रहा, इसमें कॉमन 5 आ रहा लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16, तो 16 हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ हमारा। और नीचे वाला नंबर क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम निकाल लो। 100, 100, 100, 10 से चला जाएगा, है ना? 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, फिर 10 की टेबल से जाएगा, एक एक आ गया नीचे पहले से, 10 10 100 हो गया। तो एलसीएम कितना आ गया? 100 आ गया। अब क्या करो? इसको सॉल्व कर दो। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा? इसे काट दो तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 0.16। 0.16 इज माय आंसर, और इसे क्या बोलेंगे? एचसीएफ बोलेंगे। ठीक है, तो 0.16 मेरा एचसीएफ था और 2.4 मेरा क्या था? एलसीएम था। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक हमेशा याद रखोगे, जब भी आपको डेसिमल में नंबर्स दे रखे हो और उनका एलसीएम या फिर एचसीएफ निकालना हो, तो सबसे पहले उनके पॉइंट्स को हटाओगे। पॉइंट्स हटाने के बाद उनके जो नीचे वाली जो वैल्यूज हैं इनको आप इक्वल जरूर करोगे। अगर आप लोग इक्वल नहीं करोगे तो आपका आंसर गलत ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे? ये बात याद रखोगे, नीचे इक्वल करने वाली। ठीक है, और उसके बाद सेम प्रोसेस लगाना है जब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते थे फ्रैक्शन वाले में। ठीक है, सेम मेथड हमारा। क्लियर है? ठीक है, इसको रफ करते हैं और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। ठीक है, तो छूमंतर हो जा गायब, तो ये हो गया गायब। ठीक है, साफ हो गया, हो गया साफ। ठीक है, अब हम क्या सीखेंगे? अब हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालना जब वैल्यूज आपको कैसे दे रखी हो? पावर में दे रखी हो। किसमें दे रखी हो? पावर में। जैसे एग्जांपल लेके समझो। ठीक है, और जैसे दे रखा है 3 की पावर 8 दे दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई 4 की पावर 15 दे दिया, मल्टीप्लाई 6 की पावर 17 दे दिया। ठीक है, ए ले लो, इसको ए इक्वल टू दे रखा है। ठीक है, और बी इक्वल टू दे रखा है, मान लो 3 की पावर 15 दे दी। ठीक है, और 4 की पावर 7 दे दी, और 7 की पावर दे दी आपको 3। ठीक है, और अब आपको बोला गया है कि आप क्या निकालो? एलसीएम और एचसीएफ निकालो। ठीक है,
कहने का मतलब मेरा यहाँ पे है, आपको एग्जाम्पल दिया, a इक्वल टू ये दे रखा है 3 की पावर 8, ये सब दे रखा है, और b इक्वल टू ये दे रखा है, और आपसे बोलता है कि a और b का क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, 4 एलसीएम। एलसीएम के लिए आप क्या करोगे, एलसीएम ऑफ ए बी का क्या निकाल रहे हो, एलसीएम निकाल रहे हो। तो हमेशा याद रखोगे एलसीएम के अंदर आपको बड़ी पावर को उठाना है। किसको उठाओगे, बड़ी वाली पावर को उठाना है, पावर को लेना है। ठीक है, आप क्या करना है, तो यहाँ देखो कितना है, पहले नंबर पे 3 दे रखा है, कितना दे रखा है 3। अब 3 देखो यहाँ भी है क्या, हाँ है। अब इनमें देखो पावर किसकी बड़ी है, तो आप कहोगे 15 पावर बड़ी है, तो इसी को उठा लो, 3 की पावर 15। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब इससे आगे और 4 है, क्या 4 इसके अंदर है, हाँ बिल्कुल है। अब पावर देखो किसकी ज़्यादा है, तो आप कहोगे इसकी पावर ज़्यादा है, तो इसको उठा लो, 4 की पावर 15। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पढ़ो 6 है, क्या कॉमन है, नहीं है। कॉमन नहीं है फिर भी उठा लो, क्यों, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। कॉमन है, अच्छी बात है। अगर कॉमन है तो देखो पावर किसकी ज़्यादा है, उसको लो। अगर कॉमन नहीं है फिर भी उसको उठाकर लिख दो। जैसे 6 है और 6 का कॉमन कोई भी नहीं, तो 6 को ले लो। पावर कितनी है, 17 है। ठीक है, खत्म। अब 3 हो गया, 4 हो गया, 7 है। 7 का भी कॉमन कुछ नहीं था, तो 7 को भी ले लेंगे, 3। ठीक है, मतलब कि एलसीएम निकालते टाइम क्या करना है, कॉमन देखो, अगर कॉमन है तो अच्छी बात है, और कॉमन है तो उसकी पावर जिसकी ज़्यादा बड़ी है उसको लिखना है। ठीक है, और अगर कॉमन नहीं है फिर भी उस नंबर को उठा करके आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दोगे तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल करके आ जाएगा। ठीक है, और अगर मुझे क्या निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, क्या निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ ऑफ ए बी, तो क्या करेंगे, सबसे छोटी इसको उठाएंगे, छोटी पावर को लेंगे इसके अंदर, हमेशा याद रखना। ठीक है, एलसीएम के अंदर हम बड़ी पावर ले रहे थे और एचसीएफ के अंदर छोटी पावर लेंगे। ठीक है, और कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन होना चाहिए। अगर कॉमन नहीं है तो मतलब आप नहीं उठाओगे। जैसे कि देखो 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। अब इनमें छोटा नंबर कौन सा है, 3 की पावर 8, इसी को ले लो, 3 की पावर 8 मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, पावर किसकी छोटी है, इसकी पावर छोटी है, इसको ले लो, 4 के ऊपर 7। अब यहाँ पे क्या है, 6 है, 6 कॉमन नहीं है मतलब नहीं लेंगे। 7 है, 7 कॉमन नहीं है, नहीं लेंगे। ठीक है, मतलब कॉमन होना चाहिए, और कॉमन है अच्छी बात है, और उसकी पावर क्या होनी चाहिए, सबसे कम होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, तो मेरे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको पूरा सॉल्व कर दोगे तो हमारा निकल करके आ जाएगा क्या, HCF। ठीक है, समझ में आया, पावर वाला केस याद रखोगे। एलसीएम के अंदर और एचसीएफ के अंदर डिफरेंस क्या है, एलसीएम के अंदर हम पावर बड़ी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, पावर बड़ी ले रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम पावर कैसे ले रहे हैं, छोटी ले रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर कॉमन होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए तभी लेंगे, लेकिन एलसीएम के अंदर कॉमन है तो भी लेंगे, कॉमन नहीं है तो भी ले लेंगे हम। ठीक है, समझ में आया डिफरेंस, कोई दिक्कत, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको तो आप क्या करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और कमेंट कर देना प्यारा सा। ठीक है, अब हम करेंगे आगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे के कॉन्सेप्ट कराने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग क्या कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो क्या है हमारे आगे का कॉन्सेप्ट, जरा देखते हैं, आगे बढ़ो। इसको रफ करो, पहले तो रफ हो जा, छू मंतर गायब हो जा, रफ हो गया। ठीक है, अच्छा, अब जो मैं आपको कराने वाला हूं दोस्तों, इस पर क्या लगा लो, स्टार लगा लो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो मैं आपको कराने जा रहा हूं अब वो 100% दोस्तों एग्जाम में आता ही आता है। 100% क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए दोस्तों इसमें से। ठीक है, तो क्या है कॉन्सेप्ट, देखो, अगर दोस्तों हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर के बराबर होता है। नहीं समझ में आया, समझो, एलसीएम और एचसीएफ को आपस में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बराबर आएगा। ठीक है, ऐसे समझो। अब इसका यूज कहाँ होगा, समझो, एग्जाम्पल लेता हूं, अब समझ में आएगा।
ठीक है, क्या है एग्जाम्पल, आपको एलसीएम दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 36, ठीक है, और एचसीएफ दे रखा है आपको 6, क्लियर है, और आपको फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है, फर्स्ट नंबर दे रखा है आपको 12, कितना दे दिया, 12 दे दिया, ठीक है, और अब आपसे उसने पूछा है कि सेकेंड नंबर बताओ क्या होगा, सेकेंड नंबर क्या होगा। जैसे कि हमारे पास दो नंबर होते थे, जैसे 6 और मान लो 9 दे रखा है, ठीक है, और बोला इसका एलसीएम बताओ, है ना, तो ये जो नंबर होते थे ना इन्हीं से निकाला होगा। ऐसे ही मेरे एलसीएम और एचसीएफ ऐसे ही कोई दो नंबर रहे होंगे, ऐसे ही कोई मेरे दो नंबर रहे होंगे, जैसे मान लो ए और बी रहा होगा, इन्हीं से मेरा क्या निकला होगा, एचसीएफ निकला होगा, और इन्हीं से मेरा क्या निकला होगा, एलसीएम निकला होगा। एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे रखे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। अब इनमें से एक नंबर तो दे रखा है, कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, कितना दे रखा है, 12, लेकिन मेरे पास दूसरा नंबर नहीं है। जब कभी भी हमें दूसरा नंबर निकालना हो तो मुझे किसकी आवश्यकता पड़ेगी, इस वाले फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। आप देखो कैसे इसको यूज करेंगे, इस तरफ करता हूं मैं यहाँ पे थोड़ा सा, और इससे कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो देख लेना, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूला हमारा, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, 36 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। फिर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर कितना है 12 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर कितना है पता नहीं, ये तो निकालना था, सेकंड नंबर ही तो निकालना था, तो सेकंड नंबर यही रहेगा हमारा, ठीक है, सेकंड नंबर यही रहेगा हमारा, 36 मल्टीप्लाई 6, इसको कहाँ भेज दिया, इसके डिवाइडर में भेज दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया होगा 12, 12 एकम 12, 12 तियो 36, और 6 3 जा 18, तो सेकंड नंबर कितना आ गया, 18 आ गया हमारा, कितना आ गया, 18 आ गया। इसे सॉल्व कर दिया हमने तो कितना आ गया, 18 हमारा निकल करके आ गया है, ठीक है। तो हमारे दो नंबर कौन कौन से हो गए, एक नंबर तुम्हारा 12 हो गया जो क्वेश्चन पहले से दे रखा था, और ये वाला नंबर कितना निकल के आ गया, 18 निकल के आ गया, इसको जब मैंने सॉल्व किया, ठीक है, तो 12 और 18 समझ में आया। इस वाले फॉर्मूले से हमने इसको आसानी से निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पे सेकंड नंबर बोला था, आपसे फर्स्ट नंबर बोला हो तब भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। अभी समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको चुटकियों में कर दोगे, ठीक है। अच्छा, और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देखो, इसी के द्वारा ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसके द्वारा ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, देखो क्वेश्चन ने बोला आपसे, ठीक है, इस बार मान लो क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, ठीक है, और फर्स्ट नंबर दे दिया, कितना दे दिया 12, और सेकंड नंबर कितना दे दिया, सेकंड नंबर दे दिया आपका 18, और आपसे पूछ लिया एलसीएम बताओ क्या होगा, क्या पूछ लिया, एलसीएम पूछ लिया कि आपसे एलसीएम क्या होगा, ठीक है। अब आपको दो मेथड है, क्या है कि 12 और 18 को ऐसे लिखे नंबर दे रखे हैं, इनसे आप एलसीएम निकाल लो इस तरीके से 12 और 18 करके, ठीक है, या फिर आप इस फॉर्मूले से निकाल दो एलसीएम। अब देखो इस फॉर्मूले से कैसे निकाल सकते हैं, अभी यहाँ पे नंबर्स क्या है बहुत ही आसान से दे रखे हैं, कभी कभी क्या होता है कि नंबर्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और उस टाइम पे आप ऐसे करते हो थोड़ा दिक्कत आ जाती है, तो आप इस मेथड से करोगे तो आसानी से निकल करके आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, अब एलसीएम तो निकालना ही है, एचसीएफ दे रखा है कितना है 6 है, और फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर मतलब 12 मल्टीप्लाई 18, एलसीएम तो निकालना ही है मेरे को, तो 12 मल्टीप्लाई 18 रहेगा, ये बटे में आ जाएगा, तो 6 कम 6 36 18, तो 12 12 36, तो एलसीएम कितना आ गया 36 निकल करके आ गया, ठीक है, समझ में आया। तो दोस्तों इस मेथड से आप कुछ भी निकाल सकते हो, एलसीएम भी निकाल सकते हो, एचसीएफ भी निकाल सकते हो, फर्स्ट नंबर भी निकाल सकते हो, सेकंड नंबर भी निकाल सकते हो, जो भी क्वेश्चंस की डिमांड है आप उसे पूरा कर सकते हो इस मेथड से, ठीक है। समझ में आ गया, लिख लेना इसको, 100% एग्जाम में आता है दोस्तों, ठीक है, बाद में मत बोलना कि मैंने कराया नहीं था ये वाला मेथड, ठीक है। इसको करता हूँ रफ और हम करेंगे अब अगला मेथड, ठीक है। अब हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे को प्राइम नंबर, क्या सीखेंगे, को प्राइम नंबर मतलब को प्राइम नंबर का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, को प्राइम नंबर होते क्या है,
तो जो किसी टेबल में नहीं आते, जैसे कि 2 और 3, ठीक है, और 5 और 7, ठीक है, ये किसी भी नंबर्स में ये किसी भी टेबल्स में नहीं आते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गए, को प्राइम नंबर हो गए हमारे, ठीक है। अच्छा, तो कॉन्सेप्ट्स क्या है वो समझो, ठीक है। जैसे मान लो कोई को प्राइम नंबर से मेरे पास a है और कोई सा b है, जैसे ऐसे वैल्यू ना 2 और 3, ऐसे ही मैंने मान लिया कोई a नंबर है और कोई b नंबर है हमारे पास, ठीक है। अब मुझे a और b फाइंड आउट करना है, तो कैसे कर सकते हैं, इसे हम बोलते हैं रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं, रियल, मतलब कि वो वाले रियल नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि एक असली संख्या समझ लो, मतलब एक्यूरेट है समझो। और जब मुझे एक्यूरेट नंबर निकालना हो, क्या निकालना हो, एक्यूरेट नंबर निकालने हो, ठीक है। एक्यूरेट नंबर निकालने के लिए कैसे कर सकते हैं, ए और बी मेरा एक्यूरेट नंबर नहीं है, तो कैसे निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में एचसीएफ दे रखा हो, क्या दे रखा हो, एचसीएफ। जब हम एचसीएफ का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, मतलब एचसीएफ मल्टीप्लाई ए और एचसीएफ मल्टीप्लाई बी, तो ये जो नंबर निकल के आएंगे ये हमारे एक्यूरेट नंबर निकल के आएंगे। क्या निकल के आएंगे, एक्यूरेट नंबर निकल करके आएंगे, ठीक है। अभी समझ नहीं आ रहा होगा, क्वेश्चंस करेंगे तब आपको 100% ये बात पल्ले पड़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है, अगला कॉन्सेप्ट इसी के अंदर ऐसा है कि जब हम एचसीएफ को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ए से और बी से, मतलब ऐसे एचसीएफ है उसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ए और बी से, तो ये बराबर आएगा एलसीएम के, किसके बराबर आएगा, एलसीएम के बराबर आएगा, ठीक है। ये बात आप लोग नोट कर लो, क्लियर है। अभी समझ नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा होगा, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको इस सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस करा देते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो देखो क्या है क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, क्या है क्वेश्चंस, नहीं आया तो अब आ गया होगा, ठीक है। क्या लिखा है क्वेश्चंस में, इसमें लिखा है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 7 और 8, इफ देयर एचसीएफ इज 8 देन देयर एलसीएम इज, तो इसका एलसीएम क्या होगा। तो दो नंबर्स दे रखे हैं, क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको, तो पहले बताओ दो नंबर कौन कौन से हैं, कह रहा है 7 है और 8 रेशियो में, ठीक है। अच्छा, और एचसीएफ कितना है इसका, एचसीएफ कितना कह रहा था, 4 कह रहा था, कितना कह रहा था, 8 है, सॉरी कितना है, 8 है, इतना है 8 एचसीएफ 8 निकालना, क्या है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका बताया था हमने, कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालना तो कौन सा लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो क्या बोला, एचसीएफ कितना है, 8 है, कितना है, 8 है, मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे आंसर आ रहा है ए और बी, ए और बी मतलब नंबर्स कौन से मेरे पास, ये ए है और ये मेरा क्या है, बी है, ये दो नंबर्स हो गए हमारे। तो 7 मल्टीप्लाई 8, सॉल्व कर दो, 8 सत्ते 56, 56 को 8 से करोगे, 8 पंच 40, 8 पंच 40, 408 448 होगा, कितना हो गया, 448, तो ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। समझ में आया क्या कह रहे हो, कहाँ से समझाऊं दोबारा से, बेटा कुछ भी नहीं किया, ये क्वेश्चन से उठा के लिखा है मैंने, 7 और 8 दे रखा था, इसको मैंने ए और बी मान लिया, ठीक है। और एचसीएफ क्वेश्चन में पहले दे रखा था 8, बोला था एलसीएम निकालो, तो मैंने एलसीएम निकाला, किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। मैंने एचसीएफ को लिखा पहले, कितना था वो, 8 था, वो ये रहा, ठीक है। फिर ए नंबर लिखा, वो कितना था, 7 था, 7 लिखा। फिर बी नंबर लिखा, वो कितना था, 8 था, 8। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, किसके बराबर आ गया, एलसीएम के बराबर आ गया हमारा, ठीक है। तो कितना है वो, 448 एलसीएम आ गया हमारा, ठीक है। समझ में आ गया आप, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर क्वेश्चन में पूछ ले आपसे कि एक्यूरेट नंबर बताओ, क्या बताओ, एक्यूरेट नंबर बताओ, तो मुझे बताओ एक्यूरेट नंबर, क्या ये 7 और 8 में एक्यूरेट नंबर थे, नहीं, ये रेशियोज में नंबर थे, ठीक है, ये एक्यूरेट नंबर नहीं थे। तो एक्यूरेट नंबर निकालने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला था, वो ये रहा हमारे पास, ठीक है। एक्यूरेट नंबर निकालने का क्या करना होता है, एचसीएफ को ए से मल्टीप्लाई कर दो और एचसीएफ को बी से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि एक्यूरेट नंबर निकालने के लिए क्या करना है आपको, एचसीएफ को ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 से बन जा 56, ठीक है। फिर एचसीएफ को बी से मल्टीप्लाई कर दो, बी कितना, 8 है, 8 8 जा 64, तो मेरी एक्यूरेट नंबर आ गए 56 और 64, ये हमारा आंसर आ गया, क्लियर है। एक्यूरेट नंबर निकालना हो ऐसे निकाल सकते हो, एलसीएम निकालना हो ऐसे निकाल सकते हो। अब आप लोगों को चेक करना चाहो कि आपका आंसर एलसीएम सही आया था या गलत आया था, तो आप क्या करना,
ये आपके एक्यूरेट नंबर्स हैं, इनके द्वारा आप सॉल्व करके एलसीएम निकाल सकते हो, 448 ही आएगा। ठीक है, समझ में आई कहानी? अगर समझ में आपको आया है ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट, तो आप लोग क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, और अगर पॉसिबल हो तो आप लोग प्यारा सा कमेंट भी कर देना। ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसी की प्रैक्टिस करेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस की बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, टाटा बाय बाय।